हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईडू अंजू चैनल में। पहले इस चैनल का नाम फ्रस्टेड बीटीसी स्टूडेंट चैनल था, बट अभी मुझे बहुत लंबा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके ईडू अंजू शॉर्ट में कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरी जो भी भावनाएं हैं, मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो आप लोग से शेयर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। मैं जो कुछ कहती हूँ ये सब मेरी आवाज़ नहीं है, ये सब आप लोगों की भी आवाज़ है, क्योंकि मैं ही अकेले सिर्फ वैकेंसी के लिए परेशान नहीं हूँ, आप सब भी परेशान हैं। मैंने एक नेताओं की जो मतलब क्वालिटी होती है उसके ऊपर मैंने एक टेबल लिखा है, और वो मैं आप लोगों के बीच लाऊंगी, लेकिन अगर मेरे सब्सक्राइबर आप लोग मतलब बढ़ जाएंगे तब, क्योंकि इतने कम लोगों में फिर इतना मेहनत करना फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मुझे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आज मैं बात करूंगी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, कि योगी क्या चाहते हैं, 8 सालों से क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो ना साफ साफ जवाब दे सकते हैं ना ही भर्ती कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ना तो योगी में दम है भर्ती करने का यूपी में, और ना ही जो योगी ने आयोग बनाया है शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका नाम तो मुझे लगता है कि इसका नाम बदल के ही घटिया आयोग कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। सबसे घटिया आयोग यही है। और योगी की सरकार आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी सरकार है। इन्होंने जितनी भर्ती की है सब पारदर्शी तरीके से हुई है। आज तक 2017 में 2015 बैच से हूँ, 15-17 बैच से, इन्होंने जब से योगी आए तब से एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है जो कि लीक ना हुआ हो। हर पेपर में धांधली हुई है, फिर भी ये आते हैं और बोलते हैं कि जितनी भर्ती हुई पारदर्शी तरीके से हुई है। 68,500 भर्ती वाली सबको पता है कि कितनी पारदर्शी तरीके से हुई थी, कितनों की कापियाँ जलाई गई थी, क्या हुआ था वो सबको पता है। 69,000 भर्ती वाला सबको पता है, मेरे पास प्रूफ भी है। एक एक घर से 8-8, 10-10 लोगों को 8-8, 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए में नौकरी मिली है। फ्रेंड्स, मैं सच कहूँ तो मैं भी योगी की बहुत बड़ी फ़ैन थी कि नहीं योगी आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बट मुझे लगता है ना कि योगी से घटिया सीएम आज तक यूपी में कोई हुआ ही नहीं, जो न स्टूडेंट की बात सुनता है न उसकी प्रॉब्लम समझता है। स्टूडेंट कितने सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा नेता होगा तब तो समझेगा। एक हमारे शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, अपने दादा की गद्दी पा गए हैं, उनको तो शिक्षा का मतलब ही नहीं पता, उनको तो ढंग से हिंदी तक पढ़ने नहीं आती है, बने हैं शिक्षा मंत्री। मेरा ये कहना है जब हमें यूपी में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तो यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या ज़रूरत है, शिक्षा मंत्री की क्या ज़रूरत है। फिर तो यूपी में किसी मंत्री की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर उनको अपने गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए। फिर क्यों ये बैठे हुए हैं जब इनकी बस में ही कुछ नहीं है। ये बोल देना कि मेरे बस में कुछ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। इनका सिर्फ एक ही काम है, बुलडोजर चलाना, सिर्फ हम स्टूडेंट्स को धमकाना। हम धरना देते हो हमें धमकी देते हैं, पुलिस की भर्ती करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए, इसलिए ये हमें धमकी दिलवाते हैं। हम स्टूडेंट्स को, हमको अरेस्ट करवाते हैं। बस योगी को इतना ही आता है। 2027 में मैं कसम खाती हूँ कि वो 2027 में मैं तो योगी को वोट नहीं दूंगी। मेरे साथ साथ जितने भी मेरे जानने वाले जो भी होगा मैं उनको भी वोट नहीं देने दूंगी, क्योंकि मैं सच, सब कहते हैं ना कि धर्म धर्म, अरे यार धर्म से देश नहीं चलता है, देश चलता है शिक्षा से, रोजगार से। लेकिन इनको कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा का, तो इन्होंने ऐसे बैंड बजा रखा है। एक्चुअली मैं 2015-17 बैच से हूँ। जब हम ट्रेनिंग पे जाते थे स्कूलों में, उस समय जो स्कूल थे वो एकल टीचर पे चलते थे। सिर्फ वहाँ हेडमास्टर होते थे या कोई शिक्षा मित्र होते थे, वो हमारा वेट करते थे कि कब कोई बच्चे आएंगे ट्रेनिंग पे और हमारे स्कूल के बच्चों को वो पढ़ाएंगे। और मैं हर उस पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी जो हमें ब्लेम करते हैं कि सरकारी शिक्षक सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना फोकस वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाल के उन पे करते हैं, उतना ही फोकस वो सरकारी स्कूल में बच्चों को डाल के करें। हमारे अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, कमी आपके अंदर है। आप अपने नज़रियों को बदलिए। हम इतने एग्ज़ाम पास करके आते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ दिखावा होता है, हम दिखावा नहीं वो करते हैं।
इसलिए हमें ब्लेम देने की बजाय आप सरकार से क्वेश्चनिंग करिए, हमसे नहीं। हम टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना, ना कि आपके बच्चों को आते हैं ना तो यूनिफॉर्म उनको ढंग से आप पहना के भेजेंगे, होमवर्क देंगे वो भी हम कराएं। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, उन पर फोकस करते हैं, वैसे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल के फोकस करिए। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। आप हम टीचर को ब्लेम नहीं करिए कि हम नहीं पढ़ाते हैं, हम फ्री का पैसा लेते हैं। हम टीचर फ्री का पैसा लेते हैं। आप बताइए कि यूपी में सबसे करप्ट पुलिस होती है, सबसे करप्ट, और योगी भी वही हैं। योगी भी भर्ती कर रहे हैं, पुलिस की भर्ती कर रहे हैं। उनको पुलिस की भर्ती करनी है क्योंकि उनको गुंडागर्दी खुद तो कर ही रहे हैं, बाकी वो उनको भी, अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई बोलता है, तो बस इनका एक ही काम है, बुलडोजर चलवाना, हमको धमकी दिलवाना। चलिए ठीक है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उसके लिए नहीं, लेकिन आप जो गलत कर रहे हैं सो गलत है, उसको आप एक्सेप्ट करिए कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप 8 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, आप पिछले ही कार्यकाल को लेके अपना राग अलाप रहे हैं, हमने इतनी भर्ती कर दी, हमने इतनी भर्ती। आप एक बार खाना खा लेते हैं कि आपका वो खाना 10 दिनों तक चल जाता है? नहीं चलता है ना। तो भाई आपने 5 साल पहले जो भर्ती 8 साल पहले की थी, क्या वो अब भी हम वो सैलरी पाते तो हमको देते हैं क्या? हमने इसलिए पढ़ाई की थी, हमने 2 लाख 3 लाख लगा के अपना इतना साल टाइम बर्बाद करके इसलिए पढ़ाई की थी कि हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी, हमें एक जॉब मिलेगी। हर कोई जॉब चाहता है, हम फ्री का नहीं मांग रहे हैं, हमसे अपने हक का मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीएलएड की जो नेता हैं, छात्र नेता, वो खुद नहीं चाहते भर्ती आए, क्योंकि भर्ती आ जाएगी तो इनका जो चंदे का धंधा है वो बंद हो जाएगा। मैं इस टॉपिक पे कभी आपसे बात करूंगी, किसी और दिन बात करूंगी। और इन नेताओं के ऊपर मैंने एक पहाड़ा भी बनाया हुआ है, वो सब भी मैं आपके बीच में लाना चाहूँगी। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी किया करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है। बस मेरा फ्रस्ट्रेशन है, मैं चाहती हूँ मेरा ये फ्रस्ट्रेशन योगी तक पहुँचे, और जितना से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, वो मतलब योगी तक ये बात पहुंचने के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि भर्ती आए। मेरा बिहार में सिलेक्शन हो चुका है, बट मैं बिहार में जॉब 60 साल नहीं कर सकती हूँ। रहती यूपी में हूँ, वोट मैं इन लोगों को दूँ, योगी को दूँ या किसी पार्टी को दूँ, मैं नौकरी करने बिहार में क्यों जाऊँ? और हाँ, उन धरना वगैरह होता है, सबसे पहले तो छात्र नेता से आप स्वयं अपना जो है अपना आगे का डिसाइड करिए हमको क्या करना है, क्योंकि जितने भी छात्र नेता हैं वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता है भर्ती आए। अगर भर्ती आ गई तो इनका चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, बीच आपको शेयर करूंगी अपनी बातें जो भी हैं। फ्रेंड्स, सच कहूँ तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे पढ़ने का ही मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि आगे हमको करना क्या है। घर वाले भी हमें ब्लेम करते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे अंदर कोई अरे हमको काबिलियत दिखाने का मौका तो दीजिए, आप भर्ती तो निकालिए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं कर पाए तो जो क्रैक कर पाएगा, हमारे भाई बहन जो कर पाएंगे, कम से कम वो तो जॉब ले जाएंगे। यूपी का हर एक स्टूडेंट परेशान है, पता नहीं किस मानसिकता के हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद करना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और मैं सच कहूँ, स्कूल जानते हैं क्या बंद हो रहा है? क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, नॉर्मल तो कोई खोल नहीं सकता कि हम आप जैसे लोग खोल लें। जितने स्कूल हैं बड़े बड़े नेताओं के हैं। अगर सरकारी स्कूल में भर्ती हमारी करेंगे, टीचर रखेंगे, तो वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ेगी। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इनका काम है कि सरकारी स्कूल बंद करना, शिक्षकों की भर्ती ना करना, ताकि प्राइवेट स्कूल और उनके जो धंधे चल रहे हैं ये धड़ल्ले से चल सकें। हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को, समाज के लोगों को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। इतनी महंगी फीस, इतनी महंगी बुक्स आप अफोर्ड नहीं, कब तक अफोर्ड करेंगे आप? हमें काबिलियत दिखाने का मौका दीजिए। भर्ती आए, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आएंगे उसमें बच्चे स्कूल में। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितना ज़्यादा शेयर होगा, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, मेरी बातें हर एक लोगों के बीच में पहुंचेगी। क्योंकि ये मेरी बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी तरह मेरे हर भाई बहन परेशान हैं। 7 सालों से भर्ती नहीं आई है,
पता नहीं हमारे कितने भाई बहनों ने सुसाइड कर लिया है, पता नहीं कितने भाई बहन हमारे ओवर एज हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको भर्ती नहीं देनी थी तो आपने पहले ही बोल दिया, तो ये कोर्स ही आप बंद कर दीजिए ना। सोचिए आपके 3 साल हो गए कि अभी ये टीजीटी बीजीटी के एग्ज़ाम नहीं करा पाए। हद है यार, ये आयोग है कि क्या है, समझ पता है क्या काम करते हैं ये। हम होते तो हम तो इनसे ज़्यादा बेटर थे, हम तो 1 महीने में एग्ज़ाम करा लेते। पता नहीं ये करते क्या, रात दिन काम करते हैं। इनका तो आता है भैया कि आयोग रात दिन काम कर रहा है, योगी जी हमारे रात दिन काम करते हैं, पर क्या काम करते हैं हमको नहीं पता। आज यूपी का हर एक युवा इनसे परेशान है। अब कोई भी आए, हमको वोट उसको देना है जो हमको लिखित में दे कि हाँ हमें वो रोजगार देगा। हमको रोजगार चाहिए। हमको, हमारी सिर्फ एक ही जाति है, हम स्टूडेंट हैं, हमारी और कोई जाति नहीं। हमको स्टूडेंट हैं हम, और हमको रोजगार चाहिए। बाकी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अब प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो लगती कैसे है। उसमें अगर कोई कमी हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दे सकते हैं। वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।